हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतरीन होंगे। हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 11 एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग अध्याय चा अध्याय संख्या जो है अपनी कार्बनिक रसायन यानी कि चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने जो बेसिक है वो स्टार्ट कर दिया है। पीछे की वीडियो में अपन ने कार्बनिक रसायन का इतिहास और कार्बन के गुण को समझा है। आज का अपन का जो मुख्य टॉपिक है वह रहेगा कार्बनिक यौगिकों की आकृति। आज का जो मुख्य टॉपिक है, जो अपन कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, उनके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो संरचना अपन कल लिख रहे थे, लेकिन ये पता नहीं था उनकी जो आकृति होती है वह कैसी होती है, देखने में उनको क्या नाम दिया जाता है। तो कल अपन ने सह संयोजक आबंध अच्छे से पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? सह संयोजक आबंध अच्छे से पढ़ा था। वहां पर अपन ने देखा था कि कक्षकों में क्या होता है, अतिव्यापन होता है, और अतिव्यापन होने के बाद में वहां पर आबंध का निर्माण होता है। जब आबंध का निर्माण होगा तो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। मॉलिक्यूल्स के अंदर वो किस प्रकार से अरेंज होगा, तो अरेंज होने के बाद में उसको एक आकार दिया जाता है। तो वह आकार है, आकृति है, वह कैसी होगी? क्या सभी मॉलिक्यूल की एक जैसी होती है? क्या नहीं होती? अपने को पता है सब मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। तो अपन आज यही चर्चा करेंगे कि कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनकी अपन आकृति किस प्रकार से डिसाइड कर सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों की आकृति हम उनके संकरण के आधार पर पढ़ेंगे। किसके आधार पर पढ़ेंगे? संकरण के आधार पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि संकरण क्या होता है। तो संकरण क्या होता है? जब दो कक्षक क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, मिक्स होते हैं। क्या करते हैं? अतिव्यापन होकर मिक्स होते हैं। तो मिक्स होने के बाद में उतने ही नए कक्षक बन जाते हैं। उतने ही क्या होते हैं? नए कक्षक बनते हैं। उन्हें संकरित कक्षक कहते हैं। और ये वह जो घटना होती है, क्या होती है? ये जो घटना होती है ये पूर्ण रूप से क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। अब संकरण किस प्रकार का होगा? क्या इसके टाइप भी के? हाँ, लेकिन सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे जो रसायन विज्ञान है उसके अंदर जो संकरण है, किसकी बात करेंगे? संकरण। और संकरण से क्या निकालेंगे? कार्बनिक यौगिकों की संरचना पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं रसायन विज्ञान में जो संकरण है उस संकरण की परिभाषा की। देखिए, संकरण अपन ने क्या कहा? जब दो कक्षक आपस में मिलते हैं, क्या करेंगे? जब दो या दो से अधिक कक्षक आपस में मिलकर पूर्ण लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पूर्ण समान जो ऊर्जा होती है वो कक्षक बनाएंगे। और वह कक्षक क्या कहलाएंगे? संकरित कक्षक कहलाएंगे। और ये जो घटना होती है ये क्या होती है? संकरण कहलाती है। जैसे अपन कोई अणु लिखें, CH4 लिखा, मैंने क्या लिखा? CH4। अब ये देखने में तो लग रहा है कार्बन है और हाइड्रोजन है। क्या है? कार्बन है और हाइड्रोजन की कितने यहां पर? 4 है। तो अब ये कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, क्या ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है क्या? या फिर हो सकता है ये इस प्रकार से जुड़ा हो? हो सकता है ये इस प्रकार से जुड़ा हो। तो इन सभी को देखने पर अपने को क्या नजर आ रहा है कि सबकी जो संरचना है, जुड़ने का जो क्रम है वह क्या है? अलग अलग है। लेकिन इनमें से कौन सा सही है ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कार्बन के संकरण पर। किस पर पता चलेगा? जो कार्बन का जो संकरण होता है उनसे पता चलेगा
कि वास्तव में जो संरचना लिखी है ये सही है या फिर नहीं है, और जो आकृति बनेगी उसको क्या नाम है देंगे, जो आकृति बनेगी उसको आकृति को क्या नाम है देंगे। तो ये जो संगण है ये संगण किस प्रकार से निकलता है, तो अपन ने ये कहा कि जब दो परमाणुीय कक्षक लगभग समान ऊर्जा वाले नए परमाणुीय कक्षक का निर्माण करते हैं वो संकरित कक्षक कहलाती है, और ये वह जो घटना होती है ये क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। तो आइए परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद में इसको समझेंगे। सबसे पहले परिभाषा इसकी नोट करते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणुीय कक्षक आपस में मिलकर उतने ही समान ऊर्जा के संकरित परमाणुीय कक्षक का निर्माण करते हैं। यह घटना संकरण कहलाती है। ये घटना संकरण कहलाती है। तो क्या कहा अपन ने कि हमारे पास में जितने कक्षक भाग लेंगे, मैंने ये कहा संकरण का मतलब होता है आप जितने लोग भाग ले रहे हो उतने ही नए बन रहे हैं, यानी कि जितने कक्षक भाग लेंगे, दो भाग लेंगे तो समान ऊर्जा के जो कक्षक बनेंगे वो दो नए बराबर ऊर्जा के बनेंगे। पहले हो सकता है असमान है, पहले क्या है असमान है, लेकिन जब नए कक्षक बन रहे हैं, जब क्या बन रहे हैं नए कक्षक बन रहे हैं, तो उन कक्षकों की जो ऊर्जा होगी वो पूर्णतया लगभग क्या होगी, समान होगी। और वहां पर क्या होगा, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के साथ में साझा करेंगे, साझा करने के बाद में वहां पर अबंध का निर्माण होगा, अबंध का निर्माण होगा तो वहां पर उसका जो कोण है वो कितना होगा, उस कोण के आधार पर उनको क्या दी जाएगी, फिर संरचना दी जाएगी। तो ये जो संकरण होता है ये कार्बनिक यौगिकों की बात करें, अपने को किसमें पढ़ना है, कार्बनिक यौगिकों की बात कर रहे हैं। वैसे संकरण का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 के अंदर दिया हुआ है। किसमें दिया है, चैप्टर नंबर 4 में दिया है, इसीलिए बार बार जब स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 नाम आ जाता है। तो ये जो संकरण है ये चैप्टर नंबर किसमें है, 4 के अंदर है। वहां पर अच्छे से पूरे डिटेल के अंदर दिया गया है कि आपको किस प्रकार से संकरण निकालना है। लेकिन यहाँ पर अपन क्या पढ़ते हैं, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनकी आकृति को समझना होता है। तो जो कुछ बच्चे होते हैं मान लो उनको रिवाइज नहीं होता है, तो रिवाइज करने के लिए यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिए, उसकी जो परिभाषा होती है वो लिख दिए। अब अपन देखेंगे कि वहां पर मान लो अपने कार्बनिक यौगिक होते हैं, कौन से,
जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके संकरण निकालना है। तो यहाँ पर अपन 3 प्रकार के जो संकरण हैं उनकी बात करेंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के जो संकरण हैं उनकी बात करेंगे। 3 जो प्रकार है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपन बात करेंगे sp संकरण की। क्या करेंगे? sp संकरण। दो नंबर पर करेंगे अपन sp2 संकरण। तीन नंबर पर बात करेंगे अपन sp3 संकरण। अब देखो मैंने यहां पर कहा कि जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए संकरित कक्षकें बनती हैं। अब यहां पर अपन शब्द लिखेंगे sp संकरण। sp यानी कि जो s कक्षक होता है, यहां पर s क्यों लिखा है? यहां पर कक्षक शब्द नहीं लिखा है। यहां पर कौन कौन से कक्षक मिलेंगे? एक s मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा? p मिलेगा। sp की बात करें तो sp के अंदर क्या होगा? एक s कक्षक मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा? p कक्षक मिलेंगे। तो अब जब ये दो कक्षक मिलेंगे तो जब नए बनेंगे तो इस प्रकार से दोनों की जो ऊर्जा होगी वह क्या होगी? समान होगी। अब दोनों की जो ऊर्जा है वह क्या है? समान। मान लो पहले s इस प्रकार से लिखा हुआ था, p इस प्रकार से लिखा हुआ था, तो दोनों की ऊर्जा देखें अपन, दोनों की जो ऊर्जा है वो देखें। यहां देख लीजिए मैंने ये लिखा s, यहां पर क्या लिखा? p लिखा। अब दोनों की ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो अपन ने कहा जो p कक्षक है ये वाला और ये कौन सा है? s। तो p की जो ऊर्जा है वह क्या है? अधिकतम। s की क्या है? निम्नतम। लेकिन जब नया संकरित कक्षक बन रहा है तो उस समय दोनों की जो ऊर्जा है वह क्या है? एक समान है। दोनों की ऊर्जा क्या है? एक समान है। इसको अपन डिटेल से पढ़ते हैं। जो sp संकरण होता है वह क्या होता है? हेडिंग डालिए sp संकरण। सबसे पहले कौन सी हेडिंग डालनी है? sp संकरण। बात कर रहे हैं अपन sp संकरण की। तो देखिए sp संकरण में क्या होता है। sp संकरण अपन ने जो संकरण जो शब्द है उसके बारे में चर्चा की। संकरण के बारे में मैंने क्या कहा कि यहां पर परमाणु कक्षक भाग लेंगे। क्या कहा है? संकरण में परमाणु कक्षक क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। जितने भाग लेते हैं उतने ही नए बनते हैं। जितने भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में, बराबर संख्या में नए कक्षक बनते हैं। लेकिन जो नए कक्षक बनते हैं उनमें विशेषता क्या है? उनकी विशेषता ये कि उनके जो ऊर्जा का जो क्रम होगा, उनके ऊर्जा का जो क्रम होगा वो क्या होगा? लगभग लगभग क्या होगा? बराबर होगा। ये नहीं है कि एक की ऊर्जा है वो 20 कैलोरी है, कैलोरी के अंदर बात करें अपन क्वांटिटी, ये मात्रा के अंदर मात्रक में देखें, और एक की 80 है, तो दोनों में डिफरेंस कितना आ गया? 60 का। एक का कहा अपन ने वजन में देखें, एक का 20 किलो वजन है, दूसरे का 80 केजी वजन है, तो दोनों के अंदर अंतर कितना आ गया? 60 का। लेकिन यहां पर संकरण के अंदर क्या होता है? जब दोनों भाग ले लेंगे तो दोनों का एनर्जी लेवल क्या आ जाएगा? बराबर। यानी कि S की भी एनर्जी कितनी रहेगी? 60। तो P की भी कितनी रहेगी? 60। और वहां पर जब संकरण हो जाएगा, संकरित होगा, तो उसको S और P को अलग अलग नहीं कहेंगे, उन दोनों को साथ में कंबाइंड शब्द काम में लिया जाएगा, sp संकरित कक्षक। दोनों को वहां पर ये नहीं है कि ये S है और ये P है, वहां पर शब्द जो काम आएगा वो शब्द काम आएगा sp संकरित कक्षक। यानी कि अब क्या हो गया? उनका संकरण हो गया। दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए। दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद में दोनों की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वह क्या होगी? बराबर हो गई। जैसे बात करें, मान लो एक कप के अंदर अपन दूध ले रखा है, दूसरे कप के अंदर अपन ने क्या ले रखा है? जल ले रखा है।
अब इन दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में देखा अपन ने, तो सभी का जो मिक्सर बना उसका गुण कैसा हो गया, अब एक जैसा हो गया, पता नहीं चल रहा कहां पर पानी कहां पर क्या है, दूध है। इसी प्रकार ये कहते हैं कि जब परमाणु कक्षक भाग ले लेते हैं और वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो मिक्स होने के बाद में जो शब्द दिया जाता है वह शब्द क्या होता है, sp। यदि sp भाग ले रहे हैं, वहां पर s और p कक्षक भाग ले रहे हैं, तो उसको कहा जाता है sp संकृत कक्षक, और उस संकरण को नाम दे देते हैं sp संकरण। अब जहां पर अपन ने ये शब्द संकरण शब्द है वह समझ में आ गया, तो यहां पर कौन सा संकरण हो रहा है वह देखेंगे अपन किसके आधार पर, उसके कक्षक के आधार पर। जो जो कक्षक भाग ले रहे हैं उस संकरण के आगे वही शब्द आ जाएगा। यदि उसमें s और p ले रहे हैं, एक s कक्षक एक p कक्षक, तो वहां पर शब्द क्या हो जाएगा, sp संकरण। क्या हो जाएगा, sp संकरण। मान लो किसी के अंदर 2p भाग ले रहे हैं तब, तो वहां पर p के पावर में कितना लग जाएगा, 2, क्योंकि वहां पर p 2 भाग ले रहे हैं, एक s काम ले रहे हैं। मान लो वहां पर p कितने ले रहे हैं, मैक्सिमम 3 ही होते हैं, तो क्या हो जाएगा वहां पर sp3। मान लो d कक्षक भी होता है, क्या होता है d, तो वहां पर sp3d हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा, sp3d3 हो जाएगा। लेकिन इन सब की चर्चा तो चैप्टर नंबर 4 में हो गई है। अब अपन यहां पर बात करें sp संकरण की, किसकी बात करें, sp संकरण की। तो इसके अंदर कौन कौन से कक्षक भाग ले रहे हैं, तो एक तो s कक्षक भाग ले रहा है, दूसरा कौन सा ले रहा है, p कक्षक भाग ले रहा है। तो यहां पर क्या लेंगे, sp संकरण में sp संकरण में एक s कक्षक तथा एक p कक्षक भाग लेकर कितने नए कक्षक बनाएंगे, एक s का हो गया, एक p का हो गया, तो कितने हो गए, 2। भाग लेकर 2 लगभग समान ऊर्जा के समान ऊर्जा के sp संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं, यानी कि जो sp संकरण है इसके अंदर एक s कक्षक हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, p कक्षक हो गया। अब यहां पर बात करें sb जो संकरण है इसके अंदर गुण की बात करें, s कक्षक का गुण कितना है और p कक्षक है उसका प्रतिशत कितना है। टोटल प्रतिशत कितना होता है, 100%। टोटल कितना होता है, 100%। अब इसके अंदर भाग कितने ने लिया है, 2 ने। भाग कितने लिए हैं, 2, एक s का और दूसरा किसका है, p का है। तो यहां पर दोनों की उपस्थिति देखी जाए तो दोनों की उपस्थिति क्या होगी, बराबर होगी। मैंने क्या कहा, संकरण में उपस्थिति देखते हैं तो यहां पर दोनों की उपस्थिति क्या है, बराबर है। एक s है एक p है, तो यहां पर s का जो गुण होगा वो कितना होगा, 50, और p है उसका भी कितना होगा, 50%। तो यहां पर दूसरा पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं, sp संकरण में दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, s का 50% तथा p का 50% गुण होता है।
एस का भी कितना होता है 50% और पी का भी कितना होता है 50%। अब एक बात बताओ मेरे को, मेरे पास में कितने कक्षक बने, 2 कक्षक बने। कक्षक कौन से बने, ए व बी, 2 कक्षक बने इस प्रकार से। एक एस है, दूसरा क्या है पी है। एक एस है, दूसरा क्या है पी है। अब इन दोनों को मैं क्या करना चाहूं, जोड़ना चाहूं। इन दोनों को मैं क्या करना चाहूं, जोड़ना चाहूं, तभी तो संकरण होगा। जब जोड़ेंगे बॉन्ड बनेंगे, उसी को तो संकरण कहते हैं। अब यहां पर अपन इन दोनों को ऐड किया, दोनों को मिलाया, तो मिलाने के बाद में 2 बिंदुओं को मिलाया जाता है, तो किस प्रकार की संरचना बनती है, किस प्रकार की आकृति बनती है, सोचिए। क्या आप 2 बिंदु से कितने प्रकार की संरचना बना सकते हो। तो हम प्रयास करते हैं 2 बिंदु को जोड़ने पर। इस प्रकार से यहां पर 2 बिंदु लगे, दोनों को जोड़ा, यहां पर लिखे, दोनों को जोड़ दिया, यहां पर लिखे, दोनों को जोड़ दिया। तो इन सभी बिंदु के अंदर क्या नजर आ रहा है, सब में क्या बन रही है, एक रेखा बन रही है। सब में क्या बन रही है, एक रेखा ही बन रही है। तो जहां पर एसपी संकरण होगा, वहां पर उसकी जो संरचना होगी, आकृति होगी, वह आकृति कैसी है, रेखीय आकृति है। क्या कोई रेखीय से अलग है क्या, नहीं है। तो यहां पर अपन संकरण में, जहां पर कार्बनिक यौगिकों में एसपी संकरण होगा, वहां पर जो आकृति होगी वह कैसी होगी, रेखीय आकृति होगी। तो अपन ने लिखा रेखीय आकृति होती है। कैसी होती है आकृति, कैसी होती है, रेखीय। डिनोट कर दिया अपन ने ए बिंदु बी, इस प्रकार से एग्जाम्पल देकर समझेंगे संकरण को एग्जाम्पल के थ्रू भी। यहां पर अपन ने लिख दिया इस प्रकार से रेखीय आकृति होती है, सीधी लाइन होती है इसे। अब जहां पर रेखीय आकृति होती है, वहां पर मैं ये कह रहा हूं इस पॉइंट के ऊपर बॉन्ड एंगल, यानी कि जो बंद कोण का मान है वो कितना होगा। तो रेखीय में अबंध कोण कितना होता है, सीधी लाइन होती है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन होती है। तो जहां पर स्ट्रेट लाइन होती है, वहां पर अबंध कोण का मान कितना होता है, 180। वहां पर बंद जो अबंध है वहां कितना होता है, 180। जैसे मैं ये बात करूं, यहां पर मॉलिक्यूल ए, यहां पर ए और यहां पर बी, ये एक मेरा कोई मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी, हो गई बात। अब यहां पर जो ए एंड बी है, दोनों जुड़ गए, दोनों की क्या कोई अलग अलग शेप है क्या, ऐसे करा फिर भी रेखीय, ऐसे देखा रेखीय। कितनी डिग्री पर आप एंगल को इसको चेंज करो दोनों को, कैसा नजर आएगा आपको, इसकी जो संरचना है वो रेखीय नजर आएगी। आप इसको कैसे ही घुमाओ, कैसे ही ऐड करना चाहो, घुमाने का मतलब है ऐड करने का आपका एंगल, तो आपको कैसा नजर आएगा, रेखीय नजर आ रहा है, आ रहा है। अब मैं ये बात कर रहा हूं, ये जो रेखीय है, यहां पर अबंध कोण है, क्या है, अबंध कोण। तो यहां पर अबंध कोण होता है, वह कितना होता है, 180। आपने यहां पर चेक किया 180, ऐसे चेक किया 180, ऐसे चेक किया 180, वैसे चेक किया 180, ऐसे चेक करोगे फिर भी कितना आएगा, 180 ही आएगा। तो यहां पर अबंध कोण का मान कितना हो जाएगा, 180। तो दूसरा पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं, अबंध कोण। कितना होता है, 180 डिग्री। ये बात तो इसके एसपी जो संकरण होता है उसकी मुख्य बात हो गई। अब क्या करें, एग्जाम्पल देखें, क्योंकि अपने को तो कार्बनिक यौगिकों में देखने, तो अपन एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एक एग्जाम्पल लेते हैं एथाइन अणु का। किसका लेते हैं, एथाइन अणु का। देखिए एथाइन अणु होता है, उसका सूत्र क्या होता है, C2H2। सूत्र क्या हो गया, C2H2 हो गया।
अब इसकी संरचना की बात करें, सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। कार्बन है, इसके अंदर क्या है, कार्बन है, क्या है, हाइड्रोजन। तो अपना कार्बनिक यौगिक हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अब इसका निकालना आपने को संकरण। तो सबसे पहले यहां पर क्या दे रखा है, कार्बन दे रखा है, एक ही कार्बन को लेकर चल रहे हैं, तो मैंने यहां लिखा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह समझाया हुआ है, कितना होता है, 1s2 2s2 2p2। ये किसका होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से होता है निम्नतम ऊर्जा स्तर में। जब उसको बाहर से कोई ऊर्जा नहीं दी गई है, उस समय उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। हो गई बात। अब ये कक्षक है, ये अपना कोष है, ये क्या है, कंप्लीट है। ये जो आबंध बन रहा है उसमें भाग नहीं लेता। जहां आबंध का निर्माण होता है वहां पर कौन से कक्षक भाग लेते हैं, वहां पर संयोजी कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आबंध बनाने में, संकरण में कौन से कक्षक भाग लेते हैं, जो संयोजी कोष है, जो संयोजी कक्षक है वह क्या करते हैं, भाग लेते हैं। यानी कि सबसे बाह्यतम वाले जो कोष है उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वह भाग लेते हैं। तो यहां पर भाग कौन लेगा, 2s2 2p2, ये वाला। तो इसकी बात तो स्किप कर देते हैं, समझना यहां से है। तो अपन ने ये कहा कि जब ग्राउंड स्टेट के अंदर होता है, निम्नतम ऊर्जा स्तर में होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास से ये होता है। अब अपन क्या कर रहे हैं, उत्तेजित अवस्था में ला रहे हैं। उत्तेजित का मतलब क्या हो गया, अब उसको प्रत्याडित किया जाता है कि कब तक ऐसे बैठा रहेगा। सामने दूसरा कार्बन है, हाइड्रोजन है, उसके साथ में क्या कर ले, साझा कर ले इलेक्ट्रॉन का। तो बाहर से क्या कर रहे हैं, मोटिवेट हो रहा है, ऊर्जा मिल रही है। तो ऊर्जा मिलेगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस में चले जाएंगे, पी के अंदर चले जाएंगे। जब किसी प्रकार से मोटिवेट होते हैं घर वालों से, टीचर से, तो तुरंत असर होता है कि पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चे अपने आप से मोटिवेट होते हैं, कुछ किसी दूसरे को देखकर, कुछ अपने परिवार से, कुछ अपने टीचर से, अलग अलग, सबकी थिंकिंग अलग अलग है। तो यहां पर क्या होता है, कार्बन मोटिवेट होता है और अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करता है, चेंज करता है। और कार्बन किस में आता है, उत्तेजित अवस्था में आता है। मोटिवेट होते किस में आ जाएगा, उत्तेजित अवस्था में आगे। जैसे उत्तेजित अवस्था में आया, पढ़ना स्टार्ट, उसी प्रकार उसका रूप क्या हो गया, चेंज हो जाता है। ये स्थिति इसमें होती है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ये किस में चला जाएगा, पी के अंदर चला जाएगा। क्योंकि दोनों की जो ऊर्जा होती है वह लगभग क्या होती है, समान होती है। इसका भी एन का मान कितना है, 2 है, इसका भी क्या है, 2 है। तो इन दोनों में क्या होता है, जो ऊर्जा गैप होता है वह क्या होता है, कम होता है। ऊर्जा जो गैप होता है, यानी कि एनर्जी का जो गैप है वह क्या होता है, कम होता है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो उछलकर कहां चला जाता है, पी के अंदर चला जाता है। किस में चला जाता है, पी के अंदर चला जाता है। और दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, अर्धपूरित हो जाते हैं। एस भी कैसा रह जाता है, अर्धपूरित, और पी भी क्या रह जाता है, अर्धपूरित। उस अवस्था को अपन कह दिया उत्तेजित अवस्था। और उत्तेजित अवस्था को कैसे लिख देते हैं अपन, कार्बन स्टार लगाकर लिख देते हैं। मैंने यहां पर लिखा, कार्बन का प्रतीक क्या हो गया, सी, और यहां पर स्टार लिखा। इसका मतलब ये किस में आ गया, अब उत्तेजित अवस्था में। उत्तेजित अवस्था में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब क्या हो गया, चेंज हो गया। आते क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, 2s1 2p3, 2s1 2p3 हुआ। तो यहां पर अपन इसके कक्षक बनाने चाहिए। तो यहां पर क्या हो गया, ये s
और पी के कितनी हो जाएंगी 3। अब यहां पर जो एस कक्षक है, जो पी कक्षक है, इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। एस के पास में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो अपन ने लिख दिया 1 इलेक्ट्रॉन। पी के पास में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, तो अपन ने इस प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब इनकी ऊर्जा है वह क्या है, समान है। अब ये वाले जो कक्षक कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, एसपी संकृत कक्षक। ये जो कक्षक है ये क्या है, एसपी संकृत कक्षक है। अब एस का 1 ले रहे हैं, पी का भी क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर क्या हो सकता है, sp2 भी हो सकता था, sp3 भी हो सकता था, लेकिन यहां पर संकरण कौन सा पढ़ रहे हैं, sp संकरण पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं, sp संकरण पढ़ रहे हैं। इसलिए इस संकरण में कौन कौन से आग आएंगे, एक तो s का आएगा, दूसरा किसका आएगा, p का आएगा। तो इस प्रकार से अपन ने यहां पर लिखा, ये कक्षक क्या कर रहे हैं, संकरण में भाग ले रहे हैं। ये दोनों कक्षक क्या कर रहे हैं, संकरण में भाग ले रहे हैं। तो यहां पर अपन ने लिखा sp संकृत कक्षक। ये क्या है, sp संकृत कक्षक। अब देखिए sp संकृत कक्षक। अब हमारे पास में क्या है, हाइड्रोजन। अब इसका सूत्र देखें तो सूत्र में क्या है, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। एक कार्बन है, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहां पर क्या होगा, एक तो कार्बन के साथ में, एक तो कार्बन के साथ में और दूसरा किसके साथ में जाएगा, हाइड्रोजन के साथ में। तो यहां पर अपन दूसरे कार्बन का भी क्या लिखना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहिए। तो सेम का सेम होगा। तो यहां पर इसको लिख देते हैं अपन समझने के लिए। इस प्रकार से लिखा, सेकेंड जो कार्बन है, ये कार्बन हो गया ए और ये कार्बन हो गया बी वाला। तो यहां पर मैंने लिखा इसका भी, ये क्या हो गया एस और ये क्या हो गया इसका पी। और दोनों के अंदर क्या गया, एक एक इलेक्ट्रॉन। हो गए इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर हमारे पास में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। अब अपन यहां लिखें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका लिखें, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाइड्रोजन क्या का होता है, 1s1। क्या होता है, 1s1। यानी कि चाहे आप इसको उत्तेजित में ले आओ, किसी भी अवस्था में लाओ, इसका हमेशा कैसा रहेगा, एस ही रहेगा, एस के अंदर ही रहेगा। अब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन हमारे पास में कितने हैं, 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो अपन ने कहा कि एक हाइड्रोजन है वह इसके साथ में रिएक्शन कर लिया, दूसरा हाइड्रोजन है वह यहां से रिएक्शन कर लिया। ठीक है, 1 मिनट, यहीं से ही समझ लेते हैं, दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। एक आ गया, दूसरा आ जाएगा। तो मैंने ये कहा ये कार्बन का है, कार्बन के पास में भी अब कितने हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 हो गए। यहां भी कितने हैं, 4 है। अब यहां से हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ में बॉन्ड बना लिया। क्या किया, यहां बॉन्ड बना लिया। तो देखिए यहां पर संरचना इस प्रकार से बनेगी, क्या ये तो क्या है कार्बन,
कार्बन के साथ में ये जो हाइड्रोजन है ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का, दो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, युग्मन हो रहा है। दो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, युग्मन हो रहा है यहाँ पर। और जहां पर दो इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो रहा है वहां पर क्या बनता है, एकल आबंध। तो मैं यहां पर इस प्रकार से एकल आबंध किसके के साथ बन रहा है, ये हाइड्रोजन के साथ में हो गया। किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में। यहां पर कार्बन है बी, दूसरा कार्बन है, उसकी भी सेम अवस्था इस प्रकार से आएगी, तो ये भी किसके साथ में जुड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ में जुड़ेगा। जो इस यहां पर जुड़ा है सेम टू सेम किसके साथ में जुड़ेगा, इसके साथ में जुड़ेगा। उसके बाद में एक एक इलेक्ट्रॉन है वह किसके साथ कर रहे हैं साझा, sp है ना, यानी कार्बन का sp हो रहा है, तो दोनों किसके साथ में करेंगे साझा, कार्बन कार्बन के साथ में। तो यहां पर साझा कर रहे हैं तो क्या आ गया, एकल आबंध। अब इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, दो इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी कितने रह गए, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। और जब ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ में शेयरिंग करेगा तो क्या बनेगा, एक आबंध। तो ये वाला आबंध है, ये मैंने यहां पर लगा दिया, ये लो। इसके बाद में ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ में साझा करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ में साझा करेगा, तो क्या बनेगा मेरा, एक और आबंध। तो ये मैंने बना दिया एक आबंध, बन गया। तो इस प्रकार से संरचना बनी किसकी, एथाइन की। ये वाली जो संरचना है ये कैसी है, रेखीय संरचना। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, एक बार फिर से समझ लीजिए। यहां पर हमारे पास में सूत्र में कार्बन कितने हैं, दो, हाइड्रोजन भी कितने हैं, दो। तो इसका अपन डिवाइड करें तो कार्बन और हाइड्रोजन है वो एक एक आएंगे, कार्बन और हाइड्रोजन क्या आएंगे, एक एक आएंगे। एक कार्बन हाइड्रोजन है उसको उठाकर देख लो, तो मैंने यहां पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास इस प्रकार से लिखा, लिख दिया। और यहां पर क्या किया, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ में एकल आबंध, तो ये बना दिया। दूसरा ये किसके साथ में, कार्बन के साथ में। दूसरा किसके साथ में, कार्बन के साथ में, तो ये वाला सिंगल बॉन्ड बन गया। बाकी के बचे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के साथ में क्या कर लिया, रिएक्शन कर ली, और वहां पर क्या बना लिया उन्होंने, साझा करके पाई आबंध का निर्माण कर लिया। इस प्रकार से हमारा कौन सा संकरण हो गया। यदि ये पूछा जाए एथाइन है, एथाइन के अंदर कौन सा संकरण पाया जाता है, sp संकरण पाया जाता है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आए। एक बार फिर से देख लेना उसको, समझ में कहीं दिक्कत है तो, लेकिन नहीं होगी। अब बात आती है, कल अपन ने पढ़ा था सिग्मा एंड पाई आबंध। कल क्या पढ़ा था, सिग्मा और पाई आबंध की संख्या निकालना। तो आप जब संरचना निकाल ली, संकरण से क्या निकाल ली, संरचना निकाल ली, तो सिग्मा एंड पाई आबंध बता सकते हो आराम से। मैंने कहा पाई पाई जब आएगा तो उसके साथ में सिग्मा जरूर आएगा, जब पाई आएगा तो उसके साथ में सिग्मा जरूर आएगा। तो यहां पर पाई आया है तो पाई के साथ में क्या है, सिग्मा आया। यहां पर पाई आबंध कितने हैं, दो है। पाई आबंध कितने हैं, दो है। और सिग्मा आबंध कितने, एक, दो और तीन। सिग्मा कितने हैं, तीन। इस प्रकार से ये क्या होती है, कार्बन कार्बन ट्रिपल आबंध। और इस संरचना को कौन सी आकृति कहते हैं, ये वाली जो आकृति है ये आकृति कौन सी कहलाती है, रेखीय आकृति। कौन सी है ये, रेखीय आकृति। अब मान लीजिए मेरे पास में संकरित कक्षक जो भाग ले रहे हैं वह कितने हैं, तीन है। यहां पर तो कितने थे, दो कक्षक भाग ले रहे थे, दो नए sp2 संकरित बना रहे थे। अब मान लो मेरे पास में जो भाग ले रहे हैं वो दो की बजाय तीन है। कितने इस बार, तीन है। तो यहां पर जो संकरण होगा वो sp की जगह अब कौन सा आ जाएगा, यहां पर क्या करेगा, एक s भाग लेगा, दो p भाग लेंगे। एक s लेगा और दो क्या करेंगे, p भाग लेंगे। तो कौन सा संकरण हो जाएगा, sp2 संकरण। तो आइए समझते हैं sp2 संकरण को।
कौन से संकरण की बात करनी है? sp2 संकरण की। देखिए sp2 में क्या होगा, यदि sp समझ में आ गया तो sp2 की डेफिनेशन खुद बना सकते हो। इसमें क्या होगा, जो संकरण हो रहा है उसमें कौन कौन से कक्षक भाग ले रहे हैं, जितनी संख्या लिखी है वही कक्षक भाग ले रहे हैं। यदि यहां पर s लिखा है, इसका मतलब s कितने हैं? एक, और s एक ही भाग लेता है, पता है इस बात का। p है, कितने भाग ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं, तो टोटल मेरे पास में इस बार कितने हो गए? 3। जब नए कक्षक बनेंगे वो कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। तो एक जो परमाणु है वो 3 के साथ में आबंध बनाएगा, यानी एक खुद हो जाएगा और 2 अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे sp2 संकरण। sp2 में क्या लिखेंगे कि इसमें एक s कक्षक तथा 2 p कक्षक मिलकर 3 नए लगभग समान ऊर्जा के संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। क्या हो जाएगी? sp2 संकरण में एक s तथा 2 p कक्षक भाग लेकर भाग लेकर 3 नए लगभग समान ऊर्जा के sp2 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। कक्षकों का निर्माण करते हैं। sp2 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो अब यहां पर बात करेंगे अपन, जैसे पीछे में देखे हैं कि sp संकरण था, उसके अंदर s का कितना करेक्टर आ रहा था, p का कितना करेक्टर आ रहा था। तो वहां पर तो 2 ही थे, तो 50-50 हो गया था काम। वहां पर तो क्या हो गया? 50-50 काम हो गया। अब यहां पर कितने हैं? 3 है। यहां पर कितने हैं? 3 है। तो यहां पर जो हिस्सेदारी होगी वो किस प्रकार से होगी? लगभग समान ऊर्जा के, यानी कि इस बार जो 100% है, यानी 100% है, उसमें कितने का भाग लगेगा? 3 का। पीछे वाले में 2 बन रहे थे, तो 2 का भाग देकर अपन ने 50-50% कर दिया था। इस बार 3 है, तो कितने का भाग लगेगा? 3 का भाग लगेगा। तो यहां पर s का कितना प्रतिशत आएगा और p का कितना आएगा? यहां पर एक s है और 2 क्या है? p है। तो यहां पर अपन लिखें s के गुण कितना हो जाएगा? 33.33। कितना हो जाएगा? 33.33।
एंड पी जो कक्षक है उसका कितना हो जाएगा, पी कक्षक का अब ये क्या हो जाएगा, इसका डबल, क्योंकि यहां पर पी कितने हैं, 2 है, पी कितने हैं, 2 है, तो पी का क्या हो जाएगा, डबल, डबल करते ये कितना हो गया 66.7, ये कर दीजिए, तो हो गया क्या 33, 66, 99 और 7, 3, 10, तो हो गया 100%। ये तो क्या हो गई एस एंड पी जो संकृत है, कक्षक बना रहे हैं, उनके गुणों की बात है। अब जब 3 बिंदु मिलेंगे तो इनकी रेख जो संरचना होगी क्या रेखी होगी क्या, यानी 3 बिंदु इस प्रकार से मिल रहे हैं, ये पॉइंट हो गए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो ये देखने में कैसा लग रहा है, यदि इन तीनों को मिला दिया जाए, इन तीनों पॉइंट को मिला दें, तो ये जो संरचना बन रही है ये कैसी बन रही है, त्रिभुजाकार, त्रिकोणी, बिल्कुल समतल त्रिकोण जैसा नहीं लग रहा है क्या। यहां से बात करें अपन, इन दोनों को मिलाएं तो ये क्या बना, त्रिभुज, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, त्रिभुज, इसको मिलाएंगे तब भी क्या बन रहा है, त्रिभुज। तो यदि सभी के सभी प्लेन के अंदर है तो वहां पर संरचना कैसी बन जाएगी, समतलीय त्रिकोणी। तो दूसरा पॉइंट अपन इसमें क्या लिख सकते हैं, sp2 जो संकरण होगा उनकी जो संरचना होगी या फिर आकृति कैसी होगी, समतल त्रिकोणीय। निकालेंगे अभी, समतल त्रिकोणी। अब यहां पर अबंध कोण का मान कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, क्योंकि यहां पर कितने हैं, 3 है, कितने हैं 3, तो यहां पर अबंध कोण का मान कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ये तो किसकी बात हो गई, sp2 संकरण की मुख्य बात, संरचना कैसी होती है, अबंध कोण कैसा होता है, इसमें कितने भाग ले रहे हैं। अब क्या करना है, एग्जाम्पल से समझेंगे, किससे, एग्जाम्पल से। तो हाइड्रोकार्बन का मैंने एग्जाम्पल लिया, एल्किन का, एथीन एग्जाम्पल, कौन सा उदाहरण लिया, एथीन। सूत्र क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, या कहें C2H4, C2H4 हो गई। अब क्या करना है, संकरण निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही पता चलेगा कौन सा कक्षक है वो संकरण में भाग ले रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर सबसे पहले अपन ने लिखा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अभी अभी हम समझकर आए हैं कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p2, क्योंकि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह कितना होता है, 6। भरे गए इलेक्ट्रॉन, कोई समस्या नहीं हुई। अब अपन ने कहा जब ये संकरण करेगा तो मोटिवेट होगा और इनके इलेक्ट्रॉन है वो S से P में चले जाएंगे, क्योंकि यहां पर जो ऊर्जा होती है वह क्या होती है, लगभग बराबर होती है।
तो जैसे ये उत्तेजित अवस्था में आया तो अपन ने यहां लिखा, उत्तेजित को दर्शाने के लिए अपन ने यहां पर स्टार बना दिया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्तेजित अवस्था में। क्या हो गया, 1s2 2s1 और 2p3। यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चला गया, p के अंदर चला गया। अब s1s 2s 2p इन तीनों की बात करें तो समान नजर कहां आ रहा है, ये 2 और ये 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाले जो कक्षक है ये समान ऊर्जा के हैं, लगभग क्या है, समान ऊर्जा के कक्षक है। और ये क्या करेंगे, संकरण में भाग लेंगे। दोनों के अंदर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये चाहेंगे कि हमारा भी क्या हो जाए, एस की तरह युग्मन हो जाए, हम भी क्या कर ले, अस्थायी हो जाए। तो यहां पर हम बनाते हैं इनके परमाणुीय कक्षक। ये क्या हो गया, 2s और ये क्या हो गया, 2px 2py एंड 2pz। सबके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दी। अब ये क्या करेंगे, संकरण में भाग लेंगे। तो मैंने ये कहा कितने भाग लेंगे, मैं पढ़ा रहा हूं sp2 संकरण, तो 3 भाग लेंगे, एक s का 2 p का। तो अपन ने यहां से ये कह दिया कि ये वाले जो कक्षक हैं ये संकरण में भाग ले रहे हैं, तो इनको क्या कहेंगे, sp2 संकृत कक्षक। ये वाले जो कक्षक हैं ये क्या कहलाएंगे मेरे, sp2 संकृत कक्षक। नए जो कक्षक बने हैं ये कौन से कक्षक बने हैं, sp2 संकृत कक्षक। अब ये किसका हुआ, ये मान लो इस कार्बन का हो गया। सेम टू सेम क्या होगा, इसी कार्बन का भी होगा। सेम टू सेम किसका होगा, इसी कार्बन का भी होगा। अब यहां पर भाग ले रहे हैं, वो कितने ले रहे हैं, 3। यानी कि यहां पर अबंध बनाने के लिए कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो मैंने कहा एक तो इसके साथ है, 2 तो क्या जुड़े हुए, हाइड्रोजन। तो यहां पर अपन ने लिख दिया हाइड्रोजन हाइड्रोजन देन कार्बन। एक इसके साथ में क्या जुड़ेगा, कार्बन जुड़ेगा। संरचना को देखकर पता चल रहा है क्या जुड़ा हुआ है, 2 तो हाइड्रोजन इस कार्बन पर, एक क्या है, कार्बन, एक क्या है, कार्बन। तो ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन इनके साथ में इस प्रकार से क्या कर लेंगे, साझा कर लेंगे। जब ये एक दूसरे के साथ में अपने इलेक्ट्रॉन साझा किया तो ये संकरण कहलाया sp2 संकरण। और यहां से संरचना क्या बनी, ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन के साथ में क्या जुड़ा, हाइड्रोजन। अपन ने हाइड्रोजन जोड़ दिया। ये कक्षक है, इसके साथ में भी क्या जुड़ा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। फिर नेक्स्ट किसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये कार्बन के साथ में अपन ने जोड़ दिया कार्बन। अब ये वापिस है, दूसरा जो कार्बन है ये वापिस किससे जुड़ेगा, दूसरे कार्बन के साथ में। तो मैंने ये जोड़ दिया दूसरे कार्बन के साथ में, ये लो। अब क्या होगा, फिर से क्या हुआ, एक दूसरे कार्बन के पास भी क्या जुड़े रहे हैं, हाइड्रोजन। जैसे पहले वाले के साथ में थे वैसे ही दूसरे के साथ में। तो क्या ये संरचना बनी या नहीं बनी। तो इस प्रकार से अपन सिर्फ एक संरचना को उठाकर देखें, किसको उठाकर, इस वाली संरचना को उठाकर देखें तो देखना इधर मैंने ये लिखा कार्बन, यहां पर ये दूसरा कार्बन है, ठीक है। और यहां पर इसके साथ में क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन। क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन। तो ये यहां से देखने पर
कैसा नजर आ रहा है? त्रिकोण जैसा नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? यहां से देखने पर ये एक त्रिकोण 3 भुजाओं वाला दिख रहा है या नहीं दिख रहा? 3 से बना हुआ, भुजाओं नहीं, 3 एटम से 1 2 3 कोण बन रहा है या नहीं बन रहा है? यहां पर यहां से बात कर ले दूसरे की, दूसरे कार्बन के साथ में देखो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो यहां पर भी क्या बन रहा है? त्रिकोण बन रहा है। अब ये बात रहती है, ये बन रहे हैं, ये एक प्लेन के अंदर बन रहे हैं या फिर प्लेन से बाहर जा रही है? प्लेन का अर्थ समझाया था, फिर बता देते हैं। प्लेन का अर्थ ये हुआ, मान लीजिए मेरे पास में ये कोई ऑब्जेक्ट है, दिख रहा होगा, चलो दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मैंने ये बुक ली, मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है सभी को? ये देखने पर सामने से कैसा नजर आ रहा है? एक ही प्लेन है। एक ही प्लेन का मतलब ये हो गया सामने से दिख रहा है, ना तो इसके कुछ नीचे दिख रहे हैं ना इसके कुछ ऊपर दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ये एक प्लेन। जैसे बोर्ड दिख रहा है, ये क्या है? एक प्लेन, इसके आगे या पीछे कुछ नहीं नजर आ रहा, ठीक है? ये क्या हो गया? एक प्लेन हो गया। अब मान लो मैं ये कह रहा हूं मेरे सारे के सारे जो कार्बन हाइड्रोजन है ये एक ही प्लेन में, तो कार्बन हाइड्रोजन होंगे, तो मान लो ये मेरा क्या हो गया? एक ही प्लेन के अंदर है, ये दिखने में ऊपर दिख रहा है, 2D में रह गया, इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरा है, ये इसके अंदर स्थित है, मान लो ये क्या है मेरा? इसके अंदर स्थित है, प्लेन के अंदर स्थित है। तो यहां पर क्या हुआ? कार्बन है, यहां पर भी क्या है? कार्बन है। अब इस कार्बन के साथ में क्या जुड़े हुए हैं? 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। एक हाइड्रोजन ये रहा, एक मिनट दूसरा हाइड्रोजन और लगा देते हैं इसके। ये रहा इसका दूसरा हाइड्रोजन। तो अब यहां से देखने पर नजर आ रहा है तुम लोगों को कि ये सारे के सारे क्या है? एक ही प्लेन के अंदर है। किसमें है? एक ही प्लेन के अंदर है, कोई प्लेन से बाहर नहीं जा रहा। और यदि मैं इसी बात करूं ऐसे कि इस बार जो मेरा हाइड्रोजन है, इस बार का जो मेरा हाइड्रोजन है वो क्या है? प्लेन से बाहर जा रहे हैं। जैसे ये क्या हो गया मेरा? प्लेन। ये हाइड्रोजन है यहां पर, ये प्लेन के अंदर ही है। अब ये यहां पर इस प्रकार से मैंने हाइड्रोजन लगाया, देखिए तो 2 तो क्या है? प्लेन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन। दूसरा जो हाइड्रोजन है वो क्या है? इन प्लेन से ऊपर उठ गया, इन प्लेन से क्या हो गया? ऊपर उठ गया। लेकिन जो एथीन मॉलिक्यूल्स है इसमें मैंने क्या बताया है कि जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं? एक ही प्लेन के अंदर रहते हैं। इसीलिए इनकी जो संरचना होती है वह कैसी होती है? समतल त्रिकोणीय होती है। आ गई बात समझ में? इसीलिए इनकी जो संरचना होती है वह कैसी होती है? समतल त्रिकोणीय होती है। यहां पर अबंध कोण की बात करें तो कितना होता है? 120 डिग्री का। कितना होता है? 120 डिग्री का होता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इससे पहले क्या पढ़ाया है अपन ने? sp3 संकरण, सॉरी sp संकरण। इससे पहले पढ़ा है sp संकरण। sp संकरण में क्या देखा था कि कार्बन कार्बन क्या आ रहे थे? ट्रिपल बॉन्ड आ रहे थे। और यहां पर कार्बन कार्बन क्या आ रहे हैं? डबल बॉन्ड आ रहे हैं। तो दिमाग खुलना स्टार्ट हो गया होगा, सोचना शुरू कर दिए होंगे कि सर ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन संरचना आएगी तो हम तुरंत कर देंगे। क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप का मान लो क्वेश्चन आया, अभ्यास का क्वेश्चन आएगा,
कि एथाइन के अंदर कौन सा संकरण है, sp2, sp, sp3, sp3d2। तो वहां पर तो आपने डायरेक्ट उसकी संरचना में देखा और संरचना बनाकर कि हाँ सर ये कैसे पता चला, जब sp आएगा तो वहां पर कार्बन कार्बन क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन त्रिआबंध आ रहा है। और sp2 के अंदर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। sp2 के अंदर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, जबकि sp के अंदर क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो इन दोनों ट्रिक से भी अपन जो एमसीक्यू के क्वेश्चन है, संरचना देखकर क्वेश्चन है, वो फटाफट से कर लेंगे। आगे कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे जब sp3 संकरण पढ़ लेंगे। तो इसके बाद में अपना जो संकरण बचा है वह कौन सा है, sp3 संकरण। आइए चर्चा करते हैं sp3 संकरण की।